एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। लगभग 8 महीने बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी लोन योजना। साथियों 90,000 रुपए कुल भारत सरकार इसमें देने का काम आपके लिए करती है। 8 महीने बाद इसका जो है फॉर्म दोबारा ऑनलाइन शुरू हुए हैं साथियों, क्योंकि बीच में जो है 2025 से इसके फॉर्म बंद कर दिए थे, क्योंकि योजना 2024 दिसंबर तक के लिए थी। अब इसका विस्तार जो है 2030 तक के लिए कर दिया है और इसमें 7300 करोड़ रुपए का बजट भी भारत सरकार ने जारी कर दिया है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फोन से आपको लोन अप्लाई करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना का फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे। चैनल एसडी सरकारी योजना सब्सक्राइब करें। एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, थोड़ा आदेश और नए नियमों, योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे प्रधानमंत्री का योजना सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया भाई। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, दिखाता है, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना का फॉर्म भर के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना का फॉर्म इस तरह भर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, पीएम स्वनिधि आपको टाइप करना है। जैसे आप पीएम स्वनिधि टाइप करेंगे ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा, आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों, पीएम स्वनिधि का ऑफिशियल जो पोर्टल है वो आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ आपको अप्लाई फॉर लोन साथियों 15,000 रुपये का, 25 का और 50 का। ठीक है, पहले ये 10, 20 और 50 का मिला करता था, कुल 80,000 रुपये मिलते हैं। अब इसमें राशि बढ़ा दी गई है और इसका योजना का लिमिट 2030 तक के लिए कर दिया गया है। कुल 90,000 रुपये अब आपको मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, आपको करना क्या है, अप्लाई LOR कम लोन पर आपको क्लिक करना है। विद आधार, जैसे अप्लाई लोन कम लोन पर क्लिक करेंगे, विद आधार का ऑप्शन है, आपको विद आधार पर क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको हम अप्लाई करके इसका फॉर्म दिखाएंगे। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह जो है पीएम स्वनिधि लोन योजना का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप विद आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ कैप्चा कोड आपको फिल करना है, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। जो आप मोबाइल नंबर दोगे उस पर OTP जाएगा, आपको OTP टाइप करते हुए लॉगिन होना है। ठीक है भाई, हमारे पास OTP आ चुका है। अब हम OTP यहाँ टाइप करते हैं, वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। जैसे अब हम साथियों वेरीफाई OTP आप करेंगे, आपको जस्ट 2 सेकंड के लिए हम वेट करना है। आपके समक्ष अप्लाई फॉर लोन कम लोन इस तरह आपके समक्ष फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है साथियों, 4 स्टेप में आपका ये फॉर्म खुलेगा, चेक, फिल और अपलोड एंड सबमिट। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा फाइनल सबमिट करके आपको हम दिखाएंगे। डू यू हैव आधार कार्ड, आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है और आधार नंबर देते हुए आधार नंबर पर OTP जाएगा, आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, 1 सेकंड में आपका वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ ये C वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब मैं आधार नंबर टाइप करूंगा और साथियों OTP जाएगा, OTP टाइप करते हुए जो है सीधा C सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। साथियों चेक फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, योर मोबाइल नंबर एंड आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, नीचे आ चुका है। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। साथियों जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखो आधार वेरिफिकेशन वेरीफाइड हमारा यहाँ आ चुका है। आधार डिटेल हैव बीन वेरीफाइड, काइंडली फिल अप द लोन एप्लीकेशन फॉर्म। साथियों यहाँ से आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना, जिस राज्य से आपको, ठीक है, यहाँ आपको अपना टाउन या डिस्ट्रिक्ट जो है आपको अपना जिला चुन लेना है। नेम ऑफ द ULB कहता है अर्बन लोकल बॉडी, जो आपका नज़दीकी नगर पालिका है, नगर निगम जो भी शहर आपका लगता है वो आपको अपना यहाँ शहर सेलेक्ट करना है। फिर जो है वार्ड नेम, कोई भी वार्ड नेम, कोई वार्ड नंबर आप यहाँ टाइप करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। भाई जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएंगी, जो आपके आधार पे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। यहाँ फादर नेम आपको यहाँ टाइप करना है, अगर औरत है तो पति का नाम टाइप करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाता है, यहाँ मोबाइल नंबर आ जाता है, यहाँ जेंडर मेल आ जाता है, मैरिटल एज को, ये सारे कॉलम आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर कोई एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका शादीशुदा हो या नहीं हो, ये आधार में नहीं लिखा होता, तो यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करते हुए मैरिड सेलेक्ट करना है। यहाँ जाति पर क्लिक करते हुए जो जाति है वो जाति आपको सेलेक्ट करना है। भाई जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ अगर आप दिव्यांग हो तो यस करें, अगर आप नहीं हो तो नो करें। आप ना दिव्यांग है ना माइनॉरिटी। ठीक है, यहाँ आपका ऑटोमेटिक R टोकन नंबर आपका आ जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। अब देखो जिस कॉलम के पीछे स्टार लगाना जरूरी है वो कॉलम भरना जरूरी है। वोटर ID कार्ड नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। डू यू हैव फैमिली, अगर आपके पास परिवार है तो आप यहाँ नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स आप बताइए। अगर परिवार नहीं है, परिवार में कोई सदस्य नहीं है तो नो पर क्लिक करें। ठीक है, अब मेरे परिवार में सदस्य, मैं यहाँ से मैक्सिमम 1 कर लेना। यहाँ जैसे मैंने 1 कर लिया, अब उसका नाम यहाँ बता दूंगा, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट। अगर पत्नी का बारे में पति बता दो, पति का बारे में पत्नी बता देना। ठीक है साथियों, जो है यहाँ अब आपको एड्रेस एज पर KYC जो आपके आधार पर एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है
साथियों जो है ये आपका आधार से ऑटोमेटिक उठा भी ले जाता है। पिन कोड है, पिन कोड आपको फिल कर देना है। साथियों ये ऑटोमेटिक हमारा आधार से आ चुका है। अब सेम है, जब वो हमारा करंट एड्रेस वही एड्रेस है जो आपका आधार के पे, तो आपको इस पर डब्बे पे टिक लगाना है, या ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा जो आपका ऊपर है। ठीक है, यहाँ जैसे ये एरिया, स्ट्रीट, वार्ड, विलेज नहीं लिखा होता तो वो फिल कर देना, पिन कोड फिल कर देना। साथियों ये सारा एड्रेस अब हम फिल करेंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। भाई जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, यानी ये काम धंधा, वेंडिंग कहते हैं विक्रेता, कितने दिनों से आप कर रहे हैं, कितने साल, कितने महीनों से कर रहे हैं, वो आपको बताना है। यहाँ जो काम आप करते हो, नेम ऑफ एक्टिविटी, आपको वो काम सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ वेंडिंग, कहाँ पर आप ये काम धंधा कर रहे हो, किस जगह कर रहे हो, जगह आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है साथियों, आप 7 दिन महीने, हफ्ते के 7 दिन आप काम करते हो, या 5 दिन 1 दिन की छुट्टी रखते हो, या 6 दिन 1 दिन छुट्टी रखते हो, या 5 दिन 2 दिन छुट्टी रखते हो, तो वो 2-3 दिन ओल्ड एज, 7 दिन हम काम करते हैं तो ओल्ड एज यहाँ सेलेक्ट करेंगे। टाइम ऑफ वेंडिंग, सुबह जैसे मैं 10 बजे जाता हूँ, शाम के 5 बजे तक मैं ये करता हूँ। योजना हरियाणा। साथियों यहाँ जहाँ वो काम धंधा आप करते हो वो उसकी लोकेशन आपको देना है। नियरेस्ट लैंडमार्क, मान लो आप जो है किसी शहर में काम कर रहे हो, जो चौक चौराहे लैंडमार्क होता है, फेमस जगह। ठीक है, नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। भाई जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप ये 3 ऑप्शन नो कर देना है। ठीक है, यहाँ आपको जो है साथियों टोटल मंथली फैमिली इनकम, जितना आप महीने में कमा लेते हो वो आपको बताना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन आपको करते हुए बैंक डिटेल, आपको नेम ऑफ बैंक, यहाँ से जिस बैंक के अंदर आपका खाता है वो बैंक बताना है। IFSC कोड, नेम ऑफ ब्रांच और अकाउंट नंबर आपको ये टाइप करना है। ध्यान रखें इसी में आपका पैसा डालना है। साथियों यहाँ अगर आप UPI ID के थ्रू आप पेमेंट लेते हैं तो वो UPI ID आपको यहाँ बताना है। ठीक है साथियों, अगर आपने पहले कभी लोन लिया है तो आप यहाँ बताइए, वरना खाली छोड़िए। ठीक है, आपने कभी लिया ही नहीं। या लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, लोन टेंडर, देखो फर्स्ट टर्म में जो लोन आपको मिलेगा 5,000 से 15,000 रुपये के बीच आपको लोन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म में, पहली के बार में 5 से 15 के बीच आपको लोन मिलेगा। ठीक है साथियों, सेकंड टर्म में आपको 25,000 का मिलेगा ऑटोमेटिक, थर्ड में आपको 50 का। लेकिन ये 50 का जब मिलेगा जब आप पहली बार में चुका दोगे। ठीक है, मैक्सिमम 15,000 रुपये का लोन फर्स्ट टाइम में मिलेगा, जब आप इसे चुका दोगे तो आपको 25 का मिल जाएगा, फिर आपको 50 का मिल जाएगा। अब लोन पर्पज, वर्किंग कैपिटल बता दो, बिजनेस एक्सपेंशन बताओ, या परचेज ऑफ एसेट, कोई भी एक कारण बताते हुए सबमिट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, चेक वेंडर कैटेगरी हमारा हो चुका, फिल एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है। अब थर्ड स्टेप में अपलोड डॉक्यूमेंट है और फोर्थ स्टेप में सबमिट एप्लीकेशन है। ठीक है साथियों, यहाँ जो है अब ये थर्ड स्टेप, सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस या सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रीफर्ड लेंडर। ठीक है, तो आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपको इसी पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट करते हुए, आपको ब्रांच सेलेक्ट करते हुए, यहाँ से ULB सब यूजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, हाँ देखो जैसे हमने ये बैंक सेलेक्ट कर लिया, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, सब यूजर आप खाली छोड़िए और इस डब्बे पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप इस डब्बे पे टिक लगाएंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है साथियों, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ दे दिया जाता है। ठीक है साथियों, डन पर आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर आपको लिख लेना है। यहाँ देखो आपका स्टेटस, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू ULB, विल बी रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्लेस एंड वंस ULB अप्रूव। ठीक है, तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग आपका इसे अप्रूव करेगा, अब आपसे वेरीफाई होगा, देन वो अप्रूव कर देगा, सीधा फिर आपके अमाउंट लोन जो है आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक स्टेप छूट गया है, वो स्टेप क्या था, स्टेप ये डॉक्यूमेंट वाला छूट गया था। तो फोटो आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, डॉक्यूमेंट में कुछ अपलोड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक खाता अपलोड होता है। आपका फोटो जो होता है आधार पे जो होता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, सिर्फ आपको यहाँ इस फॉर्म में बैंक खाता आपको अपलोड करना होता है। ठीक है साथियों, ये जो है सबमिट के बाद जैसे आप नेक्स्ट स्टेप आपका अपलोड डॉक्यूमेंट का आता है, आपको यहाँ सिर्फ बैंक खाता कॉपी अपलोड करना है, फिर आपका सबमिट एप्लीकेशन का आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप जो है अप्लाई कर सकते हैं भाई। जो है उसके बाद आपका ये वेरीफाई होगा, आपके पास कॉल भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा, आपको बुला लेंगे, आपके पास आ जाएंगे, उसके बाद आपका ये वेरीफाई कर देंगे और सीधा लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।